तो बड़ी जानकारी आपको बता दें, एसपी को 7 दिन तक गुंडागर्दी का पता ही नहीं चला और आज लोगों ने आईजी से मिलकर गुहार लगाई है। तो लोगों की शिकायत के बाद आईजी ने एफआईआर के निर्देश दे दिए। बड़ी जानकारी आपको बता दें, 7 दिन बाद आईजी को याद आया हनुमानगढ़ और आईजी ओम प्रकाश ने माना कब्जा जैसी स्थिति दिखी है वाटर पार्क में। वही ज्यादा जानकारी के लिए संवाददाता कुलजीत शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। कुलजीत, क्या कुछ पूरा मामला था? साथ ही कहीं ना कहीं अधिकारियों की एक बड़ी लापरवाही भी सामने आ रही है। बिल्कुल श्रावणी, जिस प्रकार से एक दृश्य देखा गया, जिस प्रकार से राहगीरों पर गोलियां बरसाई जा रही थी, राहगीरों पर एक गुंडे तत्व के लोग जो है वार कर रहे थे, उनके हिस्से तोड़ रहे थे और ये हालात जो है 5 तारीख से लगातार, आज 12 तारीख हो चुकी है, 7 दिन तक जिला मुख्यालय के नजदीक 15-20 किलोमीटर के नजदीक में ये होता रहा। ना एसपी को पता चला, ना जो दावे करती है बीट प्रणाली की भी बीट प्रणाली हमारी बहुत सही है और उसके बावजूद ये देखिए जिसके भी कार पे हमला हुआ, जिस पे भी गोलियां चली, वो मिलने भी गया, मुलाकात की उसने जंक्शन थाने वाले कहते भी ये संगरिया थाना का मामला है। संगरिया थाने जाते तो वहां पर एफआईआर के बदले उन्हें ये बात कहा जाती भी नहीं, आपका जो नुकसान हुआ है वो भरपाई हम करवा देंगे। ये बड़ी ही विडंबना की बात है भी, अगर किसी पे गोली बरसाई जाती है, उनके कारों के शीशे तोड़े जाते हैं और पुलिस इस प्रकार की बात कहे। बाइट में ये बात साफ हो चुकी है, जो आईजी से मिलने आए थे उन्होंने भी इस बात को स्पष्ट किया है। कुलदीप, क्या कुछ एक्शन फिलहाल लिया गया है? एक्शन की अगर बात करें तो फिलहाल कोई एक्शन नहीं नजर आता। हालांकि देर शाम जो है सुबह जल्दी आईजी हनुमानगढ़ पहुंचे हैं। आईजी ने वहां पे मौका मुआयना किया। आईजी से हमारी दूरभाष पे बात हुई थी, उन्होंने कहा भी हाँ ऐसी स्थिति नजर आई है भी, कब्जा जैसी स्थिति है, लेकिन उन्होंने ज्यादा कुछ बोलने से मना किया है। जी श्रावणी। बिल्कुल कुलदीप, लेकिन क्या वजह रही है? क्योंकि देखिए जिस तरीके से फायरिंग की जा रही है, जाहिर सी बात है ऐसे में अगर किसी को गोली लगती है तो एक बड़ा हादसा हो सकता था। इसके बावजूद भी अधिकारी जो है, पुलिस अमला जो है वो खामोश बैठा हुआ है, ऐसा क्यों? जी, आपको बताना चाहूंगा, ये 2 व्यवसायियों की लड़ाई है जिस प्रकार से हमारे सामने आई है। एक गंगानगर का व्यवसायी है और एक हनुमानगढ़ का व्यवसायी है। दोनों जो है किसी पैसे के लेन देन के विवाद को लेकर जो है राहगीरों को निशाना बना रहे हैं। ये बड़ी शर्मनाक बात है कि 7 दिन तक जिला मुख्यालय के आसपास पैसे की लेन देन को लेकर गुंडे बैठे रहे, गुर्गे बैठे रहे, लगातार गोलियां बरसा रहे थे। और यहाँ तक की रिपोर्ट है भी, एक जिस दिन कब्जा करते हैं 5 तारीख और 4 तारीख की मध्यरात्रि को, उस रात करीबन 100 राउंड फायरिंग की गई है। तो जाहिर सी बात है इतना कुछ हो जाता है, लेकिन एसपी को नहीं पता और एसपी को भी तब पता चलता है जब आईजी यहाँ आता है। ये शर्मनाक बात है एक हनुमानगढ़ के लिए और हनुमानगढ़ के उन लोगों के लिए जो कहीं ना कहीं कानून व्यवस्था के जो दावे करते हैं पुलिस, उसको कहीं ना कहीं ये खोखला साबित कर रहा है। श्रावणी। बिल्कुल कुलदीप, क्योंकि देखिए फिलहाल जैसे कि आप बता रहे कि किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं की गई है, ऐसे में जिस तरीके से एसपी को भी कानो कान खबर नहीं हुई, क्योंकि गोली चलाना एक बड़ी बात होती है, ऐसे में एसपी के कानो कान भी खबर नहीं आई। क्या इससे पहले क्या जो राहगीर थे उनके तरफ से कोई कार्रवाई या फिर कोई शिकायत दर्ज नहीं की गई थी? यही श्रावणी मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, वो चक्करघीनी बने रहे। जैसे ही उन पे हमला होता है वो तुरंत थाने पहुंचते हैं। थाने वाले उन्हें कहते हैं भी आप संगरिया थाने जाइए, संगरिया थाने का मामला है। जब वो संगरिया थाने पहुंचते हैं तो संगरिया थाने में उनका मुकदमा दर्ज करने के बजाय उन्हें धमकाया जाता है, कहता है मुकदमा मत दर्ज करवाए, जो आपका जो नुकसान हुआ है उसकी भरपाई हम करवा देंगे। बड़ी बात है कि एक पुलिस इस प्रकार की बातें करे भी आप मुकदमा ना दर्ज करवाए। ऐसा एक पे नहीं हुआ है, कई हमले हुए उस वाटर पार्क में। जब हमारी एक बात हुई थी, हालांकि उन्होंने साफ मना कर दिया भी हमें डर लगता है, हम उनका मुकाबला नहीं कर सकते। वहां पर कोई पानी की सप्लाई देने भी एरो वाटर वाला गया था, तो उस पे भी फायरिंग हुई, उसकी गाड़ी पे भी फायरिंग हुई। तो जाहिर सी बात है फायरिंग लगातार हो रही थी। जो भी वहां से गुजर रहा था या उस वाटर पार्क में प्रवेश करने का प्रयास कर रहा था, उस पर फायरिंग हो रही थी और गुंडों द्वारा लगातार हमला किया जा रहा था। श्रावणी। बिल्कुल कुलदीप, क्योंकि देखिए आईजी ने भी पुष्टि तो कर दी है कि हाँ फायरिंग हुई थी और ऐसे में कब्जा भी किया जा रहा था। क्या उन तमाम लोगों की पहचान की गई है और कितने लोग इसमें शामिल थे जो फायरिंग कर रहे थे?
अभी तक उनकी पहचान नहीं हुई। जैसे आईजी यहाँ पहुंचे, इस चीज की भनक लगी तो जाहिर सी बात है पिछले 7 दिन से उनके भी अपने सोर्स रहे होंगे। तो आईजी के पहुंचने से तुरंत जब आईजी वहां पर गए थे तो वहां ऐसे कोई लोग नहीं मिले। हालांकि पुलिस इसी चीज को सॉफ्ट कॉर्नर मान कर आगे हो सकता है रिपोर्ट फाइल करे, भी वहां पे ऐसे कोई व्यक्ति नहीं थे। लेकिन हाँ, आईजी ने फोन पे ये चीज मानी है कि यहाँ कब्जे जैसे हालात है। लेकिन ये बड़ी बात है भी उनको, उन गुर्गों को ये भी पता था भी आईजी आज आ चुके हैं तो वो वहां आ सकते हैं। तो जाहिर सी बात है वो पहले ही खाली कर चुके थे। लेकिन ये लड़ाई जो है 7 दिन से चल रही थी। सवाल ये खड़ा होता है कि पुलिस आखिर कहाँ थी, कानून व्यवस्था की क्यों धज्जियां उड़ाई जा रही थी, क्यों लगातार राहगीरों पे फायरिंग की जा रही थी। अगर कोई जनहानि होती तो आखिर उसका जिम्मेदार कौन होता श्रावणी? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि बड़ा सवाल ये है कि पुलिस हमला क्या कर रही थी, क्यों हाथ पे हाथ धरे लगातार बैठी हुई थी। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत चुका, इसके बावजूद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। कुलदीप, क्या वजह सामने आ रही है? जो फायरिंग की जा रही थी, जो गुर्गे फायरिंग कर रहे थे, क्या कारण रही होगी? जी, सबसे बड़ी मैं आपको बात बता दूं, जैसा कि मैं आपको फिर कह रहा हूं कि ये हालात जो है इसलिए बने क्योंकि 2 व्यवसायियों की लड़ाई है और 2 व्यवसायियों की लड़ाई में आम जनता पीसी जा रही है। और बड़ी बात है, अब लेन देन, पैसों का लेन देन है तो उसे कोर्ट के माध्यम से, कानून के माध्यम से सुलझाया जा सकता है। लेकिन किसी की प्रॉपर्टी पर कब्जा करके बैठ जाना और उसके बाद जो भी राहगीर आते हैं उस पर गोलियां बरसाना, जाहिर सी बात है भी ये कहीं ना कहीं सही रास्ता नहीं है, कानून सम्मत रास्ता नहीं है। लेकिन सवाल फिर खड़ा हो रहा है श्रावणी, भी आखिर पुलिस कहाँ थी, एसपी कहाँ थे, तमाम जो दावे करने वाले कानून व्यवस्था के वो कहाँ थे। और अब एक्शन जो हुआ है वो बताया जा रहा है डीजीपी ने सीआई को सस्पेंड किया इस मामले में। तो जाहिर सी बात है डीजीपी तक जब मामला पहुंचता है, सीआई सस्पेंड होता है, उसके बाद आईजी को पता चलता है कि हाँ हनुमानगढ़ में ऐसा कुछ हुआ है और आईजी आज यहाँ पर आ जाते हैं। और आईजी के आने के बाद एसपी को पता चलता है भी हाँ ऐसा कुछ हुआ है। बिल्कुल, कहीं ना कहीं कुलदीप एक बड़ी लापरवाही सामने आई है और बड़ा सवाल ये है कि इतना बड़ा हादसा हो गया, इतनी बड़ी घटना हुई है, उसके बावजूद भी पुलिस हाथ पे हाथ धरी बैठी है। बहरहाल देखना होगा कि फिलहाल पुलिस की तरफ से आगे क्या कुछ कार्रवाई की जाती है। तमाम जानकारी के लिए कुलदीप आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वाटर पार्क में कानून की धज्जियां उड़ाई जा रही है और ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी आपको दिखा रहे थे जहां पर वाटर पार्क में कानून की किस कदर धज्जियां उड़ाई गई थी और किस कदर फायरिंग की जा रही थी। तमाम तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई जहां पर ये मामला 5 नवंबर का है और एसपी को 7 दिन तक गुंडागर्दी का कोई भी पता नहीं चला। तो आज लोगों ने आईजी से गुहार लगाई और